कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 20 सजीवों में प्रजनन। इस प्रकार से किसानों को जो है खेतों में जो है इसी प्रकार से मालियों को जो है बगीचों में जो है बीज बोते देखते हैं और उन बीज से जो है एक नया पौधा जो है विकसित हो जाता है। इस प्रकार से अपन चने के बीज से जो है चना प्राप्त होता है, सेम के बीज से सेम प्राप्त होता है, या आम की गुठली से जो है आम के पौधे जो है मिलते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं, जंतु में भी देखते हैं, गाय से जो है बछड़े प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से बकरी से जो है मेमने प्राप्त होते हैं तथा चूजे से जो है मुर्गी के अंडे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं सभी सजीव, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, इस प्रकार से सभी सजीव जो है अपने ही समान अपने ही समान जो है जीव उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान जो है जीव उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। सभी सजीव अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं सजीव जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला पौधा जो है, दूसरा जंतु जो है। इस प्रकार से पहला अपन देखते हैं पौधों में प्रजनन। इस प्रकार से फूल, उसके बाद फल, उसके बाद जो है उसमें बीज पाए जाते हैं। इस प्रकार से फूल, फल और उसमें पाए जाने वाले बीज जो है ये तीन मुख्य होते हैं। इस हिसाब से अपन जो है क्रियाकलाप दिया गया है। फर्स्ट जो है क्रियाकलाप फर्स्ट में जो है अलग अलग जाति के जो है, जैसे भिंडी जो है, मटर जो है, भटा जो है, गुलमोहर जो है, इस प्रकार से पौधों के जो है दो फूल जो है लाते हैं। उसके बाद ब्लेड लाते हैं। इस प्रकार से फूलों को देखिए जो है फूल जो है हमें बतलाया गया है। फूल जो है हमें मुख्यतः 4 भाग जो है इसके पाए जाते हैं। इसमें अपन देखते हैं पहला जो है बाह्यदल होता है, उसके बाद दूसरा जो है दलपुंज होता है, उसके बाद तीसरा जो है पुंकेसर होता है और चौथा जो है स्त्री केसर होता है। इस प्रकार से 4 भाग पाए जाते हैं। अब अपन देखेंगे जो है कि पुंकेसर को जो है क्या कहा जाता है? नर जनन अंग जो है, और स्त्री केसर को क्या कहा जाता है? मादा जनन अंग जो है। इस प्रकार से स्त्री केसर, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर जो है अपन देखते हैं इसमें परागकोश होता है, इसी प्रकार से पुतंतु होता है। इनको जोड़ने वाला जो है तीसरा भाग जो है योजी कहलाता है। इस प्रकार से स्त्री केसर के भी 3 भाग जो है, इसमें ऊपर जो है वर्तिकाग्र जो है और नीचे जो है वह मध्य में जो है वर्तिका जो है, और नीचे जो है फूला हुआ भाग जो है अंडाशय कहलाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि परागकोश से परागकण निकलते हैं और इस प्रकार से ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं और वर्तिकाग्र से जो अंडाशय बीजांड में पहुँचते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि फिर बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं इसमें अंडाशय एवं फल की भीतरी रचना को देखने के लिए अंडाशय एवं फल को आड़ा या खड़ा
काट काटे जो है, इन काटों को अपनी कॉपी में जो है चित्र बनाए जो है। इस प्रकार से 20.3 का स्त्री केसर तथा फल को आड़ा काटने का तरीका। इसके बाद दिया गया है 20.3 ख अंडाशय एवं फल की आड़ी काट। इसके बाद 20.4 का दिया है स्त्री केसर तथा फल को खड़ा काटने का जो है तरीका जो है। इसके बाद जो है दिया है 20.4 ख अंडाशय फल की खड़ी काट। इस प्रकार से हमको जो है स्त्री केसर वह दिखाई देता है। और इसी प्रकार से स्त्री केसर में जो है अपन देखते हैं कि वह बीज जो है दिखाई देता है। इस प्रकार से इन काटों तथा बनाए गए चित्रों के आधार पर जो है निम्न प्रश्नों का उत्तर जो है अंडाशय तथा फल की आड़ी काट में देते हैं। इस प्रकार से आकृति कैसी है, गोल है। इसके बाद जो है दीवार कैसी है, पतली है। इसके बाद सतह कैसी है, चिकनी है। इसके बाद कितने खंड है, इस प्रकार से खंड जो है वह अलग अलग होता है। इस प्रकार से इसमें 5 खंड है। इसके बाद अपन देखते हैं बीजांड अंडाशय के किस भाग से निकलते हैं। बीजांड जो अंडाशय के जो है निचली भाग से या अक्ष दीवार से जो है क्या करते हैं, निकलते हैं। इस प्रकार से इन समानताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि फल अंडाशय से और बीज बीजांड से ही बनते हैं। क्रियाकलाप 2 में दिया गया है आवश्यक सामग्री गुड़हल, पपीता, लौकी, तरोई, मक्का के फूल जो है लेते हैं। इन फूलों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर की स्थिति पहचानते हैं। इसी तरह आसपास पाए जाने वाले अन्य फूलों का अवलोकन कर सारणी अपन बनाते हैं। इस प्रकार से गुड़हल का फूल लेते हैं। गुड़हल के फूल जो है द्विलिंगी होता है, दोनों लिंग पाए जाते हैं, पुंकेसर पाया जाता है और स्त्री केसर पाया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है फूल लेकर के जो है इन फूलों का अवलोकन करते हैं। फूलों को बताया गया द्विलिंगी जो है फूल जो है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और एक लिंगी भी पुष्प होता है जिसमें पुंकेसर पाया जाता है केवल, वह नर पुष्प कहलाते हैं। और जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है वह केवल स्त्री केसर पुष्प कहलाते हैं। इस प्रकार से पुष्प जो है वह विभिन्न प्रकार का जो है बनता है। इसके बाद अपन आगे आते हैं, अपन देखते हैं क्रियाकलाप 3 जो है। क्रियाकलाप 3 जो है इसमें आवश्यक सामग्री दिया गया है, बेसन दिया गया है अथवा धतूरे का फूल जो है, ब्लेड आवर्धक लेंस जो है। इस प्रकार से बेसन अथवा धतूरे के फूल में पुंकेसर को पहचान करके जो है अपनी कॉपी में चित्र बनाइए जो है। उसके बाद अपन देखते हैं पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला परागकोश, उसके बाद दूसरा पूतंतु और दोनों को जोड़ने वाला योजी। इस प्रकार से 3 जो है इसमें भाग होते हैं। इस प्रकार से परागकोश परिपक्व होने पर, परागकण परिपक्व होने पर जो है परागकोश फटता है और परागकोश के फटने से जो है उसके अंदर स्थित जो है परागकण बाहर आते हैं। इस प्रकार से परागकण जो है यह बाहर आते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर की भी 3 पोर्शन जो है। सबसे पहले जो है ऊपर में जो है वर्तिकाग्र, उसके बाद नीचे जो है वर्तिका और सबसे नीचे जो है अंडाशय खुली हुई जो है संरचना के रूप में पाया जाता है। इन खुली संरचना के रूप में जो है पाए जाने वाले वर्तिकाग्र ऊपर होता है जिसमें कि 3 या 4 या 5
पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह वर्तिकाग्र पर ही क्या आते हैं, पराग कण आते हैं। इस प्रकार से परागकोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसके बाद अपन देखते हैं परागकण वह थोड़ी सी नमी जो है अवशोषित करके जो है अंकुरण होता है। अंकुरण के द्वारा जो है वह नर जनांग को जो है वह कहाँ ले जाता है, स्त्री केसर के बीजांड की ओर। इस प्रकार से इसमें दोनों क्रियाएं जो है वह इसमें अपन देखते हैं इस प्रकार से परागकण की जो है परागनाल जो है वह बीजांड की ओर क्या करता है, जाता है। इस प्रकार से तीसरा जो है तो फूलों में परागण समझ में आ गया, अर्थात परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र के अंडाशय के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना परागण कहलाते हैं। इस प्रकार से फूलों में परागण का कार्य जो है विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे हवा के द्वारा, या दूसरा देखते हैं चींटी के द्वारा, तितली के द्वारा, पक्षी के द्वारा, या अन्य जंतु के द्वारा, जल के द्वारा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा इस प्रकार से परागण क्रिया होती है। इसके बाद क्रियाकलाप जो है चार दिया गया है। आवश्यक सामग्री भिंडी बेश्रम अथवा धतूरे का फूल, स्लाइड, पानी, शक्कर के कुछ दाने, सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकार से स्लाइड पर जो है एक दो बूंद पानी डाल करके जो है उस पर किसी फूल के पुंकेसर को झटकिए जो है, इससे अपन देखते हैं पुष्प के पुंकेसर से जो है परागकण जो है निकलकर उस पानी में आता है। अब इसमें जो है एक दो दाने जो है शक्कर का मिला हुआ है, उस शक्कर के दाने को जो है उस पानी में जो है डाल देते हैं। अब 1-1.5 घंटे बाद जो है सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं। ध्यान रहे कि पानी जो है सूखने ना पाए जाए। इस प्रकार से परागकणों से जो पतली पतली नलिकाएं निकलती है उन्हें परागनाल कहते हैं। परागनाल बनने के बाद जो है परागनाल बनने की क्रिया जो है वह वर्तिकाग्र पर होती है। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के से शक्कर के समान ही मीठा पदार्थ स्रावित किया जाता है। इस प्रकार से वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से शक्कर के समान मीठा पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण परागनाल वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँचती है। परागनाल अंडाशय में पहुंचकर बीजांड में प्रवेश करती है तथा जहां नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल जो है वह निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद अपन देखते हैं निषेचित अंडाणु युग्मनज कहलाता है। अब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तब बीजांड बीज में बदल जाता है और इसी प्रकार से पूरा अंडाशय फल में बदल जाता है। इस प्रकार से बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। नए पौधे उत्पन्न होने की इस विधि को ही जो है क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार से अपन जो है पौधों में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन हुआ इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त किए हैं।